क्वालिफाई और टीईटी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे क्वेश्चन चल रहे थे 3-4 दिन, मुश्किल से 3 एक दिन और चलेंगे क्वेश्चंस। इसमें लगभग ये सारा पोर्शन कवर हो जाएगा जो हमारा चल रहा था। तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब फैमिली। देखिए SC ST जो इसमें लोग आते हैं, कास्ट सिस्टम है, और लगभग मानेंगे नहीं कि सिर्फ STs में अगर बात करें तो लगभग 1080 कास्ट है इसके अंदर। कुछ एक डेवलप हो गई हैं, कुछ एक डेवलप नहीं हो पाई हैं। तो इसमें पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल टू द चिल्ड्रन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब फैमिली। अब मानेंगे नहीं, जो ऑप्शन है फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, इसमें से कोई सी भी फैसिलिटीज़ जो अभी बेचारे गांव में हैं, जो आप सर्कुलेट नहीं हो पाए हैं, कुछ लोग, या जिनके पास मीन्स ऑफ अर्निंग नहीं है, या किसी वजह से कई सारी दिक्कतें हैं जिनको, उनके पास इनमें से कुछ भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं, बाय विच ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है एक तरह की रोक। द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन कैन नेवर बिगिन। किससे रोक से इंस्पिरेशन, जो बच्चे के अंदर जागरूकता कर लीजिए, या फिर एक तरीके से बूस्ट आता है किसी भी काम को लेके, वो कभी भी नहीं शुरू हो सकता। ऑप्शन दे रखे हैं एप्रिसिएशन, रेजोल्यूशन, नीड और पनिशमेंट। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नीड। क्योंकि उसकी अगर आप इंस्पिरेशन ही ख़त्म कर देंगे, उसमें कुछ जागरूकता या उसके वक्त या समय के हिसाब से जो ज़रूरत की जो चीज़ है, उन पे ही आप ऑब्स्ट्रक्शन लगवा देंगे तो उसकी नीड ही ख़त्म हो जाएगी बच्चे की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन योर क्लास द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स आर डिटेरियोरेटिंग रेगुलर, द मेन रीज़न कैन बी। मतलब इसका ये कहने का है कि जो बच्चे यहाँ पे क्लास में, उनका जो प्रेजेंटेशन है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं है, और जो है वो ठीक नहीं है। तो इसके कारण क्या क्या रहेंगे, अलर्टनेस, सूटेबल एटमॉस्फेयर, लैक ऑफ प्रैक्टिस, या नन ऑफ दी। जितनी प्रैक्टिस कम करेंगे उतना ही उनका प्रेजेंटेशन है उतना वीक होता जाएगा। किसी भी चीज़ को लेके आराम से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि नॉलेज उनमें कम हो रहेगी। देखिए, जिस चीज़ की नॉलेज कम है उसका प्रेजेंटेशन करने में भी दिक्कत आएगी आपका। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेंस ऑर्गन्स ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट्स आर। जो टैलेंटेड स्टूडेंट है, गिफ्टेड है, उनमें जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अब सेंस ऑर्गन क्या है, सेंस ऑर्गन आपके यही हैं, आँख, नाक, कान, आपका मुंह, हाथ। तो ये उनमें और बच्चों के कंपैरिजन में शार्प होते हैं, चीज़ें जल्दी सुन लेंगे, चीज़ें जल्दी स्मेल कर लेंगे, जल्दी समझ लेंगे, जल्दी टेस्ट लेके बता देंगे कैसा है। यही सब है दूसरे बच्चों के कंपैरिजन। नेक्स्ट देखते हैं, द क्वालिटी ऑफ क्रिएटिव स्टूडेंट। मतलब जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनकी क्वालिटी क्या है। देखिए, क्रिएटिव, टैलेंटेड, गिफ्टेड बच्चों पे वीडियो पहले बन चुकी है, चैनल पे है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। आपको देखनी चाहिए, जो कि सब्जेक्ट मैटर में है और सब्जेक्ट कंटेंट में सारा टॉपिक आएगा ये। फिर वहाँ पे कई बार एग्ज़ाम में ऐसा हो जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इन्हीं क्वेश्चन से में इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा आंसर मार्क करके आए। पढ़ते हैं फिर, द क्वालिटी ऑफ क्रिएटिव स्टूडेंट पूछी गई है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, नहीं, वो होती है, उनमें फ्लेक्सिबल होते हैं तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड है एंग्शियस। थर्ड है अनअवेयर अबाउट प्रॉब्लम्स, नहीं, उन्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता रहता है। लैक ऑफ इंटेलिजेंस, नहीं, क्रिएटिव बच्चे ज़्यादातर इंटेलिजेंट ही होते हैं। तो इसका आंसर है बी, क्वालिटी ऑफ एंग्शियस जो चीज़ है, इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है, थोड़े से जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं थोड़े से वो व्याकुल होते हैं, थोड़े से चिंतित रहते हैं अपनी चीज़ों को लेकर। क्योंकि भाई क्रिएटिविटी ऐसी है, जितना क्रिएटिव बच्चा होगा थोड़ा सा सोच में रहता है, थोड़ा सा एक तरह से घबराया सा भी रहता है, कई बार थोड़ा सा, कई बार चिंतित होता है कि जो मैंने करा है वो ठीक है या नहीं है। अब बैकवर्डनेस पे क्वेश्चन पूछा गया है, कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस, subnormal defect and disease, physical defect and disease, emotional and moral conditions, garibi and economical condition, poverty and economical condition, lack of will to come forward। तो यही सारे कारण हैं बैकवर्डनेस के लिए, कि
उनकी इच्छा नहीं है आगे आने की, गरीबी है किसी वजह से, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इमोशनल और मोरल जो कंडीशन होती है बच्चे की वो वीक है, फिजिकल डिफेक्ट्स है बॉडी में किसी वजह से भी हो सकते हैं, कोई बीमारी से बेचारे वो झेल रहे हैं। तो ये सारे कॉजेज़ और केसेस हैं बैकवर्डनेस बच्चे के अंदर। अब इसमें लिखा है कि स्टडीज़ बताती हैं कि हेल्दी फूड इनटेक इंक्लूडिंग लो फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, हाई इन फाइबर हेल्प स्टूडेंट टू। मतलब यहाँ वही बात करिए कि कैसे जंक फूड या ऑयली फूड को छोड़ के वो सारा फूड जिसमें फाइबर हाई है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा ठीक है और जिसमें फैट कंटेंट लो है, वो सारे चीज़ें मिलके बच्चे में क्या करती हैं, ऑर्गेनाइज, रीड, कंसंट्रेट और मोटिवेशन, वो कंसंट्रेशन पावर बढ़ा देती हैं। जितनी अच्छी डाइट होगी उतना बच्चे का दिमाग भी शार्प होता चला जाएगा, और जितनी आपकी ऑयली और बेकार डाइट रहेगी उतना उसकी थिंकिंग और लर्निंग पे भी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा खाएगा, अच्छा सीखेगा। द प्रॉब्लम चाइल्ड इज जनरली हु हैज़, प्रॉब्लम चाइल्ड के बारे में बात हो रही है इसमें कि प्रॉब्लम चाइल्ड वो होते हैं, कौन होते हैं, पुअर हेरिडिटी, मतलब उनकी हेरिडिटी बेकार है, मतलब उन्हें वो सब चीज़ें नहीं मिली। जैसे मैंने बताया था हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, लंबे का बेटा लंबा, मोटे का बेटा मोटा, पतला का बेटा पतला, काले का रंग का फ़र्क पड़ता है। तो यही एक है, वो बच्चा प्रॉब्लम चाइल्ड कहा जाएगा जो अपनी समस्या सॉल्व नहीं कर पाएगा, वो इसमें आएगा, बाकी कोई चीज़ भी नहीं। ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट नहीं आएंगे इसमें, क्योंकि बच्चे के माँ बाप ज़्यादातर ओवर प्रोटेक्टिव ही होते हैं। आजकल बच्चे ही एक दो होते हैं, तो उनके लेके ज़्यादातर माँ बाप हमेशा प्रोटेक्टिव रहते हैं, वो इसका ऑप्शन नहीं है। पुअर होम एनवायरनमेंट, ये भी इसका नहीं है भाई। जहाँ बच्चे गरीब हैं या जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यहाँ प्रॉब्लम चाइल्ड की बात की गई है, प्रॉब्लम चाइल्ड वही होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। तो आंसर है ए, जो एन अनसॉल्व प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। गिफ्टेड बच्चों की बात हो रही है, मैंने पहले भी कहा है, इन पर वीडियो बनी हुई है, आप जाके ज़रूर देखिए चैनल पे। तो इसमें कुछ इन्होंने कॉन्टेक्स्ट दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। दे रेडिली सी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, वो जल्दी से कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आपस में बनाने की कोशिश करते हैं, गिफ्टेड बच्चों के बारे में है। बी है, दे ऑफन डिस्प्ले अ क्वेश्चनिंग एटीट्यूड एंड सीक इन्फॉर्मेशन फॉर इट्स ओन सेक एज मच एज फॉर इट्स यूजफुलनेस। मतलब वही है, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड रहता है, ज़्यादातर सवाल पूछेंगे आपसे कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, उसकी क्या दूरी है, इसने ऐसे कैसे कर लिया, तो ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। थर्ड है, दे ऑफन डिस्प्ले इंटेलेक्चुअल प्लेफुलनेस एंड लाइक टू फैंटेसाइज एंड इमेजिन। मतलब आम बच्चों से ज़्यादा प्लेफुलनेस दिखाएंगे, थोड़े चुलबुले रहेंगे, चीज़ें जल्दी जल्दी करना चाहेंगे, जल्दी गेम खेलना चाहेंगे, कुछ एक अपनी फैंटेसी बना लेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो और लास्ट है, दे आर नॉट सेंसिटिव टू ब्यूटी बट आर अट्रैक्टेड टू एस्थेटिक वैल्यूज़। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी, ये सारे पॉइंट कवर करेंगे गिफ्टेड चाइल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर प्रॉपर कंडेंसिव एनवायरमेंट सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी। मतलब एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से लर्निंग के, जिससे एक सिचुएशन बनेगी और बच्चे के एनवायरमेंटल हेल्प मिलेगी कि वो अच्छा परफॉर्म कर पाए, उसके लिए क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट क्लास के अंदर या जहाँ भी वो पढ़ रहा है, काम एंड पीसफुल एनवायरनमेंट, वो भी बहुत ज़रूरी है। कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव ग्रुप सिचुएशन, जब उसे उसके साथ के बराबर कैलिबर के और बराबर आईक्यू लेवल के बच्चे दिखेंगे तो उनमें कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव सिचुएशन डेवलप होगी, जिससे प्रॉपर कंडसिव एनवायरनमेंट सिचुएशन मिलेंगी बच्चे को अपना परफॉर्मेंस को और निखारने। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
द गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा, पूरा डिस्कस हो चुका है टॉपिक। नंबर ए है रिकॉग्नाइजेशन एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एज अ फंडामेंटल राइट। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, हम कई बार क्वेश्चन ही नहीं समझते। इन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गोल, जो गोल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एक है रिकॉग्नाइजिंग एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एज अ फंडामेंटल राइट, सभी बच्चों के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट ये है। टू एंश्योर दैट नो चाइल्ड इज डिक्लाइंड एडमिशन इन मेन स्ट्रीम एजुकेशन, जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उसमें कोई भी बच्चा डिनाइड ना कर पाए किसी भी कास्ट के या इकोनॉमिकल वे में, अगर वो उतने नहीं है तो उनको डिनाई नहीं करा जाए एडमिशन प्रोसेस पे। हालांकि आजकल ऐसा होता नहीं, बड़ी महंगी महंगी स्कूल की फीस है, 2-2 लाख 1-1 लाख, भगवान जाने कितनी महंगाई होगी। टू प्रोवाइड फॉर होम बेस्ड लर्निंग फॉर पर्सन विद सीवियर मल्टीपल एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिस बच्चे को इस तरह की डिसेबिलिटीज़ है, इंटेलेक्चुअल मतलब कुछ एक चीज़ों से रिलेटेड या मल्टीपल, हाथ पैर थोड़ा दिमागी, तो उन्हें होम बेस्ड लर्निंग ना मिले, उनको बिल्कुल मिलेंगी, क्योंकि नेशनल पॉलिसी एजुकेशन में यही सब चीज़ें कवर करी गई थी, उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। टू एम्फोसाइज जॉब ट्रेनिंग एंड जॉब ओरिएंटेड वोकेशनल ट्रेनिंग, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग दी जाएगी उन बच्चों को, और जॉब वोकेशनल ट्रेनिंग भी ओरिएंटेड सारी। टू फैसिलिटेट एक्सेस of girls with disability and disabled students from rural and remote areas to government hostel, गवर्नमेंट हॉस्टल्स में उन्हें फैसिलिटीज़ दी जाएंगी बच्चियों को, बालिकों को, और उन बच्चों को जो डिसेबल्ड हैं या जिनमें डिसेबिलिटीज है। तो ये सारी चीज़ें कवर होती हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, इसलिए इसका आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। एरर ऑफ लर्नर मतलब जो सीख रहे हैं बच्चे, उनके जो एरर्स अगर हो जाते हैं वो क्या इंडिकेटर या क्या इंडिकेट वो करते हैं। हाउ दे लर्न, वो कैसे सीख रहे हैं। एब्सेंस ऑफ लर्निंग नहीं, क्योंकि अगर उनसे एरर हो रहे हैं इसका मतलब ये कुछ सीख रहे हैं, उनसे कुछ गलती हो रही है पर वो सीख रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द लर्नर, ना भाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से कुछ लेना नहीं है लर्निंग से। हर तरह का, हर तबके का बच्चा आराम से अपनी पढ़ाई कर सकता है और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। नंबर 2 है द नीड ऑफ मैकेनिकल ड्रिल, मैकेनिकल ड्रिल की उसकी ज़रूरत है जहाँ पे इसके एरर जो है वो पॉइंट आउट करे जाए और उनकी मदद करी जाए। तो एरर करने से इसका मतलब ये नहीं कि उसे लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसका मतलब ये बच्चा सीख रहा है, सीखेगा तभी तो गलती करेगा। टीचर का काम ही है कि उस गलती को पॉइंट आउट करना और उसकी सिचुएशन में उसके प्रॉब्लम का हल देना। तो उसका आंसर है नंबर 2 द नीड ऑफ मैकेनिकल ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एनी स्टूडेंट आस्क रॉन्ग क्वेश्चन इन द क्लास देन, आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए अगर किसी बच्चे ने रॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया क्लास में। उसको धमकाएं और उससे कहें बैठ जाओ। गिव थ्रेटन एंड आस्क देम टू सिट। सेकेंड, पॉइंट आउट द मिस्टेक बाय द गिविंग एग्जाम्पल, करेक्ट द क्वेश्चन बाय अदर स्टूडेंट, या टेल द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग आंसर। भाई इसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है कि बच्चे ने अगर कुछ गलत क्वेश्चन पूछ लिया तो उसको डांट के बैठा दें, या किसी एक एग्जाम्पल से उसको पॉइंट आउट करें, उसकी मिस्टेक्स बताएं, या दूसरे बच्चों से कहे कि उसके क्वेश्चन को सही करो। सबसे अच्छा उसका रहेगा टेल द इफेक्ट ऑफ द रॉन्ग आंसर। भाई उस गलत क्वेश्चन का जो गलत आंसर आएगा उसका इफेक्ट उसे बताया कि बेटा क्वेश्चन जब गलत होगा तो उसका आंसर भी, या आंसर का जो मीनिंग आएगा वो भी गलत आएगा। इसलिए इसका ऑप्शन आएगा नंबर 4। ये आप सोच रहे होंगे मैं नंबर क्यों लिख देता हूँ, ये जब मैं पढ़ता था तो मैं पढ़ने के बाद, ये आप रेड पेन देख रहे होंगे, मैं खुद टिक करता था जो सा क्वेश्चन गलत हो जाता था, उसके बाद उसे चेक करता था, तो फिर लास्ट में जो आंसर रहते उनसे मैच करता था, ऑनलाइन भी देखता था। तो कई सारी चीज़ें होती थी उस समय कवर करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज़ नॉट कंसिडर्ड अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड, जो बच्चे गिफ्टेड हैं उनमें से इनमें से क्या साइन कंसिडर्ड नहीं करे जाएंगे। क्रिएटिव आइडिया, नहीं भाई जो गिफ्टेड होगा वो क्रिएटिव भी होगा, उसे क्रिएटिव आइडियाज़ भी आएंगे। फाइटिंग विद अदर्स, नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन, अपना कुछ भी एक्सप्रेस करने में एक नोवेल्टी, एक अच्छी क्या स्पीच क्या करे, एक तरह का क्या कहेंगे इसको, नोवेल्टी को आपका
मतलब डाउन टू समथिंग या अर्थ, मतलब बड़े प्यार से अपनी चीज़ों कह देना, चीज़ों को समझा देना आसान तरीके से। क्यूरियोसिटी तो रहेगी भैया गिफ्टेड और क्रिएटेड में। इसका ये रहेगा फाइटिंग विद अदर्स, वो ज़्यादातर दूसरों से झगड़ेंगे ही नहीं, उन्हें लड़ाई झगड़े से कुछ है ही नहीं, मतलब उन्हें पढ़ने से मतलब है, पढ़ के चले जाएंगे। इन योर ओपिनियन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान शुड बी अडॉप्टेड फ्रॉम द एजुकेशन ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन, कौन सा इनमें से आपके ओपिनियन से कौन सा प्लान अडॉप्ट करना चाहिए उनके एजुकेशन के लिए, किनकी गिफ्टेड बच्चों के लिए? उनके लिए सेपरेट स्कूल बना दें, एबिलिटी ग्रुप होनी चाहिए उनकी उनकी एबिलिटी के हिसाब से, एनरिचमेंट प्रोग्राम चलाए जाएं जिससे उनके बारे में और जाना जाए, उन्हें सिचुएशन या प्रॉब्लम डाल के उनके बारे में और पता गया कि कितने अच्छे से ये चीज़ कर सकते हैं, ये सारे के साथ। तो सारे के सारे उनके लिए कई गिफ्टेड बच्चों के लिए सेपरेट स्कूल्स होते हैं जहाँ पे उनकी आईक्यू के लेवल पर पढ़ते हैं बच्चे, जहाँ पे जो नॉर्मल आईक्यू लेवल रहते हैं या जो मैंने बताया था आईक्यू लेवल 89 से 90 से ऊपर तक जाते हैं, आपके 160 तक जाते हैं, उससे नीचे भी आते हैं, तो उनके लिए ये सब ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्ड आर इंक्लूडेड इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस में कौन कौन इंक्लूड होंगे इनमें से? गिफ्टेड बच्चे, क्रिएटिव बच्चे, स्लो लर्नर्स, फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे, लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे, सारे के सारे। एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस वो होते हैं भैया, आप गिफ्टेड क्रिएटिव बच्चे उनका अलग केस है, वो अलग एक्सेप्शनल है, हमेशा क्लास में अच्छा सिक्योर करेंगे, मेंटली फिजिकली या दोनों तरीके से वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, सिचुएशन को झेल लेंगे। स्लो लर्नर्स भी होते हैं, उनको चीज़ नहीं आएगी, चीज़ें समझ में ढंग से धीरे धीरे सीख जाएंगे वो भी। फिजिकली जो बच्चे डिसेबल्ड हैं, जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिन्हें लर्निंग करने में दिक्कत होती है, तो इनमें से लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्ड आर इंक्लूड इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, सारे बच्चे एक्सेप्शनल चाइल्ड में आएंगे, अपनी अपनी कैटेगरी में हर बच्चा आएगा एक्सेप्शनल कैटेगरी में। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर नॉट अ टेक्निक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग की इनमें से कौन सी टेक्निक नहीं है? तो ह्यूरिस्टिक मैथमेटिकल आता है, एल्गोरिथम्स, मीन एंड एनालिसिस या एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन ही वो टेक्निक कह लीजिए या इसमें से वो कैटेगरी है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की नहीं है, बाकी सारी मैथमेटिकल रिलेटेड है। 1, 2 एंड 3 क्लास देखेंगे। टू डेवलप गुड लर्निंग हैबिट्स इन स्टूडेंट इट इज़ डिज़ायरेबल दैट, बच्चे में अच्छी लर्निंग हैबिट्स डालने के लिए इनमें से क्या क्या ज़रूरी है? लर्निंग शुड स्टार्ट एट अर्ली एज, बच्चे को जल्दी कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश करें। बच्चा छोटा है, उसे बोल के, उसे चित्र के थ्रू उसे सिखाएं। सेकंड है फर्म डिटर्मिनेशन एंड इनिशिएटिव ऑफ लर्नर, भाई लर्नर को कुछ, उस बच्चे को जो कुछ करना है उसके लिए उसे डिटर्मिनेशन चाहिए कि मुझे ये एग्ज़ाम में टॉप करना है, या उसने कुछ इनिशिएटिव अपने साइन कर रखे हैं या कुछ एक रूल्स उसने बना रखे हैं कि मैं तो कुछ भी हो जाए इस बार ऐसा करके ही गुजरूंगा। सफिशेंट प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन, भाई प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस जो नहीं करते उन्हें दिक्कत होती है, और रिपीटिशन मतलब आप जितना पढ़ें उसकी रोज़ प्रैक्टिस करें और उसको रिपीट करें, चाहे डे और नाइट में आप उसको देखें, और जितना भी आपने करा है एजुकेशनल बेसिस पर उन सबको रिपीट करें। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर ये रहेगा ऑल ऑफ द अबव। यही आज की वीडियो थी, टॉपिक कवर हो चुके हैं, उनके क्वेश्चन चल रहे हैं, हमारी थ्योरी चल रही थी, वो भी मैं 1-2 दिन में कोशिश करूँगा कि उन पर भी लगातार वीडियो बन जाए। तो यही है, आप साथ में बने रहें, और हमारी कोशिश रहेगी इस बार सीटेट जो माना जा रहा है दिसंबर में होगा, अभी कोई डेट नहीं आई है, सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो उसकी हमारी तैयारी चलती रहे और आप चैनल को इसी तरीके से प्यार दिखाते रहें। तो इसी करके वीडियो को एंड करते हैं, और हमेशा की तरह वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।